नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने और उत्तरी हवा के कमजोर होने से रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिलनी शुरू होगी। उधर राजस्थान में शीतलहर और कोहरे से कई शहरों का तापमान गिर गया। सीकर, जयपुर, पिलानी, अजमेर के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। आज से भरतपुर, जयपुर संभाग के 11 जिलों में बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। 26-27 दिसंबर को बारिश और ज्यादा तेज हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले एक सप्ताह में कई शहरों में रात के मिनिमम तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की घटना पर स्वयं प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। साथ ही अदालत ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय, पेट्रोलियम सचिव और मुख्य सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए संबंधित खंडपीठ के समक्ष 10 जनवरी को सूचीबद्ध करने को कहा है। अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी है। जस्टिस अनूप कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश दिए। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से बताने को कहा है कि क्यों न इस हादसे के दोषी अफसरों के खिलाफ जांच कर इसमें लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाए। वही अदालत ने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि क्यों न पुलों व ओवरब्रिजों के निर्माण कार्यों को तय समय में पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं और ज्वलनशील गैस व रसायनों के परिवहन के लिए एक पृथक रास्ता मुहैया कराने पर भी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर संस्कृत डिपार्टमेंट 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट नोटिस चेक कर सकते हैं। राजस्थान में संस्कृत विभाग के लिए 2nd ग्रेड आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड परीक्षा 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। अधिसूचना के अनुसार परीक्षा 28 से 31 दिसंबर तक 2 पारियों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। आरपीएससी ने परीक्षा शेयर की डिटेल्स के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 25 दिसंबर 2024 को जारी किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नाकेबंदी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के डायमंड और 77,370 रुपए कैश के साथ 3 आरोपियों 29 वर्षीय दीपक परमार, 27 वर्षीय नवदीप चमार निवासी कृष्ण नगर और 39 वर्षीय सचिन दर्जी को गिरफ्तार किया। अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि यह माल वो कहां से लाए और कहां ले जा रहे थे। सीआई रोहित कुमार सिंह ने बताया कि बांसवाड़ा से हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह ने सूचना दी थी कि 3 व्यक्ति बस में सवार होकर यहां से गुजरे हैं जिनके पास डायमंड है। सूचना मिलते ही नाकेबंदी शुरू की। उस दौरान बांसवाड़ा से हिम्मतनगर गुजरात जाने वाली चामुंडा ट्रेवल्स की बस को रोककर 3 लोगों को बस से उतारकर पूछताछ की व तलाशी ली तो इनके कब्जे से 220.350 कैरेट हीरे और 70,370 रुपए नकदी प्राप्त हुई। उक्त हीरों की बाजार कीमत करीबन 1.5 करोड़ रुपए है। बीजेपी सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के एक और फैसले को बदलने की भूमिका बना ली है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पदों का सृजन किया था। इसमें अब डाइंग कैडर घोषित करने की प्लानिंग की जा रही है। विभागीय अधिकारियों की माने तो स्कूलों में इस पद की कोई जरूरत नहीं है। इस पद के कारण स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी हो गई है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रदेश में प्रिंसिपल के 17,785 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 7,489 पद खाली पड़े हैं और 10,296 पद भरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल के 12,421 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 4,900 पद भरे हुए हैं जबकि 7,521 पद खाली हैं। अगर वाइस प्रिंसिपल को पदोन्नत कर प्रिंसिपल के खाली पदों को भरा जाए तो प्रिंसिपल के खाली पदों की स्थिति खत्म हो जाएगी। साथ ही वाइस प्रिंसिपल के पद को डाइंग कैडर घोषित कर दिया जाएगा। जयपुर में सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में फॉरएवर स्टार इंडिया ग्रुप की ओर से आयोजित नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट फॉरएवर मिस
मिसेस टीन एंड यूनिवर्स 2024 का भव्य फिनाले संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न राज्यों से आई 100 से अधिक मॉडल्स ने हिस्सा लिया और अपनी रैंप वॉक के जरिए फैशन व डिजाइनर कलेक्शंस को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया। फिनाले में राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की मॉडल्स ने अपने स्किल्स और टैलेंट को मंच पर पेश किया। हर मॉडल ने क्राउनिंग सेरेमनी के दौरान अपने चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास के भाव जाहिर किए। कार्यक्रम में भारत के मशहूर कोरियोग्राफर शाय लोबो और उनकी टीम की उपस्थिति ने इस आयोजन को और खास बना दिया। जयपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों निवासी जयपुर रमन कुमार, अमन असोपा और पंजाब निवासी ऋषभ अरोरा को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के लोगों के साथ विभिन्न एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी की जा रही थी। आरोपियों के कब्जे से ठगी के 5 लाख रुपए नकदी समेत मोबाइल, चेकबुक और लैपटॉप बरामद किया गया है। डीसीपी तेजस्विनी गौतम के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के सामने साइबर ठग अमेरिका के नागरिकों को शिकार बना रहे हैं। थानाधिकारी संदीप बसेरा के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के फोन, लैपटॉप बरामद हुए जिनमें ठगी करने के ऐप्स पाए गए। सचिन पायलट ने बहरोड में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 महीने सरकार को हो चुके हैं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और अफसरशाही पूरी तरह हावी हो चुकी है। किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है और बिजली के लिए भी किसान परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि विधायकों तक की बात नहीं सुनी जा रही है। यह स्थिति सरकार के 4 लाख रोजगार देने और 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावों के बिल्कुल उलट है। मूर्ति अनावरण और किसान सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पहुंचे। यहां पायलट ने कहा कि अगर संविधान कमजोर हुआ तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को तोड़ना चाहती है, लेकिन 400 पार सीटें नहीं आई। संसद में राहुल गांधी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC एक तरफ जहां ट्रेनों के माध्यम से देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित धार्मिक और पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए टूर पैकेज का संचालन करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों के लिए हवाई टूर पैकेज भी लॉन्च करता है। इसी कड़ी में सर्दियों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए IRCTC द्वारा रंगीला राजस्थान का हवाई टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है। यह पैकेज 7 रात व 8 दिन का है, जिसमें जयपुर, पुष्कर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर का भ्रमण करवाया जाएगा। यह पैकेज 3 जनवरी से 10 जनवरी तक चलाया जा रहा है। इस टूर में पर्यटकों को लखनऊ से जयपुर जाने की सीधी फ्लाइट की व्यवस्था है। साथ ही वापसी में जोधपुर से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट के माध्यम से की गई है। पर्यटकों के खान पान एवं ठहरने के लिए 3 सितारा होटल कैंप में व्यवस्था की गई है। बांसवाड़ा जिले में राज तालाब थाना क्षेत्र के अगरपुरा में दामाद ने सास को गोली मार दी। पत्नी की शादी दूसरी जगह करने से आरोपी सास से नाराज था। वे पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इससे पहले वह अपने साले का अपहरण कर चुका है। इस मामले में जांच पेंडिंग है। महिला को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि अगरपुरा निवासी 60 वर्षीय नंदा पत्नी कैलाश अपने घर के बाहर चौखट पर बैठी हुई थी। तभी अगरपुरा निवासी युवक अपने साथी के साथ आया। बाइक से उतरकर युवक ने नंदा को गोली मार दी। उसके बाद बाइक लेकर भाग गया। 100 मीटर दूर जाने के बाद बाइक छोड़ दी और पैदल ही मौके से भाग गया। फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।